हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका अगला पेपर है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैंने यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज़ लिए हैं, आप अपने आप को असेस कर सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज़ Wronskian इज अ डिफरेंस, इंटीग्रेशन, डिटर्मिनेंट एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आप सीधा आंसर दे सकते हैं, इसका आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मॉड एक्स इफ एक्स को डिफाइन किया गया है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटरवल में। ठीक है, तो देखो ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे या नन ऑफ दीज होंगे। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड करेगा? मॉड वाला फंक्शन हमेशा किस पर डिपेंड करेगा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट होगा कि वो किस इंटरवल में डिटरमाइन किया गया है। ठीक है, अगर मैं इसका आपको बेसिक बताऊँ तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस, अगर हम इसको लिखें C1 एक्स स्क्वायर प्लस C2 एक्स मॉड एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये मॉड फंक्शन है। ठीक है, इसलिए ब्रेक डाउन होगा कब? एक तो जब एक्स इज लेस देन 0 होगा तो मॉड एक्स क्या बन जाएगा? माइनस एक्स। ठीक है, तो ये वाला जो बन जाएगा, ये वाला इक्वेशन क्या बन जाएगी? C1 एक्स स्क्वायर माइनस C2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 तो क्या हो जाएगा? C1 एक्स स्क्वायर प्लस C2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया, इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली इसको भी होल्ड करना है और इसको भी होल्ड करना है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब C1 और C2 दोनों क्या हो जाएंगे? हमारे 0 हो जाएंगे। और ये किसकी कंडीशन है? जब C1 C2 या फिर जितने भी कांस्टेंट है वो 0 हो जाए तो ये कंडीशन होती है लीनियरली इंडिपेंडेंट की। ठीक है, अब देखो ये इंटरवल क्या था? माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट था, यानी कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आएंगी। इसलिए जब ये कंडीशन होगी मॉड वाले फंक्शन में कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आ रही हैं तो क्या होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, अब इफ सपोज देखो अगर आपके पास इंटरवल हो 0 से 1, अब देखो अब क्या होगा? अब देखो अब क्या होगा, इसमें सिर्फ एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, यानी कि सिर्फ ये वाला केस आ रहा है और इस वाले इक्वेशन को सिर्फ इस वाली इक्वेशन को होल्ड करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इस टाइम पे? C1 और C2 इक्वल टू 0 नहीं होंगे। ठीक है, हो सकता है इन दोनों में से एक 0 हो जाए पर बोथ इक्वल टू 0 नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए क्या होंगे? लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, अब देखो अगर आपको -1 टू -1 से 1 इंटरवल दिया हो, अब बताओ अब ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे? देखो इस टाइम पे क्या होगा, इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी आ रही हैं अभी और पॉजिटिव वैल्यूज भी आ रही है, तो अगेन ये क्या हो जाएगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ y1x एंड y2x आर सॉल्यूशन ऑफ y डबल डैश प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0 सच दैट y1, ये आपको कंडीशंस दी हैं। ठीक है, देन द Wronskian y1 y2 ऑन r इज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा, ये आपको सारी वैल्यूज दे रखी है तो आपको पता है कि Wronskian क्या होता है। ये क्या हो जाएगा? y1 y2 y1 डैश एंड y2 डैश। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम, तो y1 क्या दे रखा है हमें? 0 दे रखा है, y2 क्या दे रखा है हमें? 1 दे रखा है। ठीक है, और y1 डैश क्या दे रखा है? 1 एंड y2 डैश क्या दे रखा है? 1 दे रखा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? क्या आएगा? -1। ठीक है, देखो ये कितना हो जाएगा? 0 इंटू 1 माइनस की जगह 1, तो आंसर हमारा क्या आएगा? -1, यानी कि सेकेंड वन इज आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि if p and q be continuous function on -1 to 1, let y1 and y2 be two differentiable functions such that y1 y2 dash minus y2 y1 dash is equal to sin 2x. Which of the following is correct? ठीक है, अब हमें ऑप्शन से क्या पता चल रहा है कि हमें निकालना क्या है कि ये y1 और y2 लीनियरली डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है या फिर क्या है। ठीक है, तो ये देखो ये कुछ नहीं है, ये Wronskian है। ठीक है, Wronskian क्या होता है? y1 y2 y1 डैश एंड y2 डैश। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। ठीक है, इज इक्वल टू हमें क्या दे रखा है? sin 2x। ठीक है, ठीक है, अब इंटरवल क्या है? देखो हमें पता है Wronskian अगर आइडेंटिकली 0 हो जाए तो हमारा क्या होता है? सॉल्यूशंस क्या होते हैं? लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं सॉल्यूशन, और इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो ये sin 2x -1 से 1 इंटरवल में क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इसका मतलब जो हमारे Wronskian है उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा कि y1 एंड y2 आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज इफ y1 इज इक्वल टू sin 2x एंड y2 इज इक्वल टू cos 2x आर सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, देन y1 एंड y2 आर। ठीक है, तो हम इसको Wronskian की हेल्प से करते हैं कि Wronskian इज इक्वल टू, देखो y1 क्या दे रखा है हमें? sin 2x। ठीक है, sin 2x। ठीक है, और y2 का हमें क्या दे रखा है? cos 2x, 2 cos 2x। ठीक है, और इसका क्या होगा? -2 sin 2x। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? -2 sin स्क्वायर x। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा?
-2, ठीक है, cos स्क्वायर 2x, ठीक है। -2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है, 1। और ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो अभी मैंने पढ़ा था कि अगर रॉन्ग स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होता है तो सोल्यूशन क्या होगा हमारा, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। इफ़ एफ एंड जी are two linearly independent solution of this differential equation on interval a b, then between two consecutive 0 of f there is, ठीक है। तो इस टर्म सेपरेशन थ्योरम का ये स्टेटमेंट है कि हमें पता है कि ये सॉल्यूशन जो है f और g a b इंटरवल में है, और वो क्या कह रहा है कि अगर टू कंसेक्यूटिव रूट्स हैं किसके, f के, ठीक है। सपोज हमने मान लिया x1 और x2, ये क्या है, रूट है f के, ठीक है। तो इनके बीच में, ठीक है, अब वो बोल रहा है एटलीस्ट 1 0 ऑफ g, एट मोस्ट 1 0 ऑफ g, एग्जैक्टली 1 0 ऑफ g एंड इनफाइनाइट 0 ऑफ g, ठीक है। तो हमें क्या रिमाइंड करना है कि एग्जैक्टली 1 0 ऑफ g की इन दोनों जो है कंसेक्यूटिव 0 किसके, f के, इनके बीच में एग्जैक्टली 1 0 मिलता है किसका, g का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैनोनिकल फॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक पीडीई, ठीक है। तो क्या होती है कैनोनिकल फॉर्म हाइपरबोलिक पीडीई की, तो फर्स्ट वन, ठीक है। ध्यान रखना कि कभी कभी आपको यू और वी की जगह ईटा और जाई और ईटा भी दे सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इस पीडीई का हमें नेचर पता करना है, ठीक है। पीडीई क्या दिया है हमें, यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई प्लस यू जेड जेड प्लस यू वाई जेड प्लस यू जेड वाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू, ठीक है। अब यू एक्स एक्स का कोफिशिएंट क्या दिया है हमें, 1 दिया है, ठीक है। यू वाई वाई का दिया है 1, इसका भी क्या दिया है, यू जेड जेड का 1, ठीक है। अभी हमारे पास डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई ये हमें दिया नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। ऐसे हमारे पास ये जेड ये भी नहीं दिया गया है, तो और हमें क्या दिया गया है, यू वाई जेड यानी कि यहाँ पे 1 आ जाएगा, यू जेड वाई तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, बाकी क्या हो जाएंगे 0, ठीक है। अब हमें इसका नेचर पता करने के लिए क्या करेंगे, हम 1 माइनस लैम्डा ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है। तो ए माइनस लैम्डा आई को पहले हम कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा 0 0 हो जाएगा, 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, और ये क्या हो जाएगा 0 0, इसका डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस लैम्डा, आप इसको नॉर्मल सॉल्व करके देख लेना। मैं क्या कर रही हूँ, मैं कॉलम 2 को, ठीक है, क्या कर रही हूँ, कॉलम 2 को माइनस कर रही हूँ कॉलम 3 से, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा 0 0 0, ये हो जाएगा 0 0 0 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो डिटर्मिनेंट की एक रो क्या हो गई, आइडेंटिकली 0 हो गई, इसका मतलब पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमारे डिटर्मिनेंट 0 आ गया है तो इसका मतलब क्या है, ये गिवन इक्वेशन क्या है, पैराबोलिक है, ठीक है। फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डैश इज इक्वल टू वाई रेज टू द पावर 2/3 और वाई 0 इज इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है। तो हमें पता करना है कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सोल्यूशन, देयर एग्जिस्ट अ सोल्यूशन बट इट इज़ नॉट यूनिक, ठीक है। तो इसका मतलब एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू 2/3 एक कंटिन्यूस फंक्शन तो है, ठीक है। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन, कंटिन्यूस है तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, लेकिन यूनिकनेस चेक करने के लिए हम लिप्सिज कंडीशन को चेक करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 1 अपॉन वाई टू द पावर 1/3, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, y जो है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, y 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो y की वैल्यू जब 0 होगी तो ये जो डेल एफ अपॉन डेल वाई है ये क्या हो जाएगा, डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, नॉट डिफाइन। तो इसका मतलब क्या है, इलिप्सिस कंडीशन को इसने सेटिस्फाई नहीं किया, ठीक है। इसका मतलब इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट तो करेगा लेकिन वो यूनिक नहीं होगा। पिकार्ड इटरेशन फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वन तो पहले कैंसिल हो गया, सेकंड वाला भी कैंसिल हो गया, बीच में माइनस है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, ठीक है। अभी क्या है, थर्ड अप्रोक्सीमेशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy एट वाई 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपको ये दी है, आप इस फॉर्मूले की हेल्प से इसको निकालना, तो आंसर आपका आएगा डी, ठीक है। कंसीडर द पीडीई, अब देखो ये है हमारे पास पीडीई दी गई है और हमें इसका नेचर पता करना है, ठीक है। यहाँ अब देखो हम अगर इस वाली इक्वेशन से इसको कंपेयर करें तो हमारा आर क्या मिल रहा है हमें, आर मिल रहा है हमें टी, ठीक है। एस क्या मिल रहा है हमें 3, ठीक है। और टी क्या मिल रहा है हमें, एक्स मिल रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या लगाना है, एस स्क्वायर माइनस 4 आर टी, ठीक है। तो एस क्या हो जाएगा 9 माइनस 4 इंटू आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, आर की वैल्यू हमें टी की 1 है और टी की वैल्यू है एक्स, ठीक है। और एक्स टी की वैल्यू हमें क्या पता है यहाँ पे 9/4, तो क्या हो जाएगी 9 माइनस 4 इंटू 9/4, तो 4 से 4 कैंसिल, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और जब एस स्क्वायर माइनस 4 RT 0 हो जाता है तो क्या होता है, पैराबोलिक इक्वेशन होती है, ठीक है। तो आंसर इज पैराबोलिक, ठीक है।
देखिए, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि एस स्क्वायर माइनस 4RT वाला कॉन्सेप्ट कब लगाना है और आइगन वैल्यूज़ वाला कॉन्सेप्ट कब लगाना है, ठीक है। तो देखो, आप जब एस स्क्वायर माइनस 4RT हम लगा रहे हैं तो देखो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल यू है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। और जब हम आइगन वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, म्यू एक्स एक्स प्लस म्यू वाई वाई प्लस म्यू जेड जेड, ठीक है। देखो दोनों सेकंड ऑर्डर के हैं, लेकिन यहाँ पे देखो फ़र्क क्या है कि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे भी एक है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखो यहाँ पे कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो जब आपको इस टाइप की क्वेश्चन दिखेगी तो आप आइगन वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट लगाना, और जब इस टाइप के दिखेंगे तो एस स्क्वायर माइनस 4RT वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। नेचर ऑफ द लाप्लास इक्वेशन म्यू डबल एक्स प्लस म्यू वाई वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखो लाप्लास इक्वेशन का नेचर क्या होता है, ठीक है। इसमें देखो हमारे आर की वैल्यू क्या है, 1 है, और टी की वैल्यू भी क्या है, हमारी 1 है, ठीक है। तो हमारा एस स्क्वायर माइनस 4RT तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा -4, जो कि लेस देन 0 है, तो क्या हो जाएगा, इलिप्टिक इन नेचर हो जाएगा, ठीक है। द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ पैराबोलिक पीडी इज, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखो मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि ये यहाँ पे यू और वी की जगह हमें जाई और ईटा में की फॉर्म में भी आंसर दिया जा सकता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट इज द पीडी डेल यू अपॉन डेल टी डेल इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज, तो कौन सी इक्वेशन है, हीट इक्वेशन है, ठीक है। द रोडिक्स फॉर्मूला फॉर द लीजेंड्री पोलिनोमियल इज, तो कौन सा होता है इस ऑप्शन में से, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। द कंडीशन फॉर द सेकंड ऑर्डर पीडी इक्वेशन टू बी हाइपरबोलिक, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4AC है या फिर एस स्क्वायर माइनस 4RT है, आप कुछ भी लिख सकते हो, अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है तो हमारी इक्वेशन क्या होती है, हाइपरबोलिक होती है। इक्वल टू 0 होता है तो पैराबोलिक होती है, लेस देन 0 होता है तो एलिप्टिक होती है। हमारा कि बाउंड्री कंडीशन फॉर हीट इक्वेशन इज, ठीक है। तो आपको पता है कि देखो जैसे ये हमें रॉड है, ठीक है, हम इसके दो एंड को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, L है, ठीक है। अब हम इसको टेम्परेचर देना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले देखो इनिशियल कंडीशन मतलब देखो, अगर देखो ये क्या हमारा म्यू एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। मतलब ये क्या दिखा रहा है, एट एनी टाइम टी द टेम्परेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द रॉड, ये दिखा रहा है, ठीक है। अब इनिशियल कंडीशन क्या होगी कि एक्स की जगह लेंथ हमारी जब 0 है, ठीक है, लेंथ हमारी जब 0 है तो हमारा क्या हो जाएगा, उस टाइम पे टेम्परेचर कितना था, 0 है, ठीक है। ऐसे इसके एंड पॉइंट पे भी, ठीक है। तो एफ अब एंड पॉइंट पे क्या होगी, क्या हो जाएगी लेंथ L टी, तो इस टाइम पे भी टेम्परेचर कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इनिशियल जी हमारी बाउंड्री कंडीशन है कि बाउंड्री पे जो है टेम्परेचर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। यस, वाइल सॉल्विंग अ पीडी यूजिंग अ वेरिएबल सेपरेबल मेथड वी इक्वेट द रेशियो टू अ कांस्टेंट विच इज, ठीक है। तो देखो आपको याद होगा वेरिएबल सेपरेबल मेथड में हम इस टाइप की क्वेश्चन में पहुंच जाते हैं कि कैपिटल एक्स अपॉन स्मॉल एक्स, वाई अपॉन स्मॉल वाई, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है ये केवल एक्स का फंक्शन है, ये वाला जो है केवल वाई का फंक्शन है, और इन दोनों के बीच में इक्वालिटी का साइन है। तो ये कंडीशन कब पॉसिबल हो सकती है, जब ये किसी कांस्टेंट के इक्वल हो, ठीक है। तो एक बार आपको याद होगा कि एक बार हम क्या रखते हैं, के को 0 रखते हैं, एक बार माइनस लैम्डा स्क्वायर रखते हैं। इसका मतलब के जब नेगेटिव नंबर होता है और के जब पॉजिटिव नंबर होता है तो इसको पॉजिटिव का लैम्डा स्क्वायर रखते हैं। इसका मतलब कि कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, कोई नेगेटिव रैशनल नंबर हो सकता है, फिर कोई पॉजिटिव रैशनल नंबर हो सकता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर गिवन पीडी, ठीक है। तो हमें इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक कर्व निकालना है, ठीक है। आप एस स्क्वायर माइनस 4RT से इसको देखना तो ये पैराबोलिक नेचर आएगा, ठीक है, पैराबोलिक नेचर आएगा, ठीक है। अब हम इसके लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, तो आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी, ठीक है। आर के हमारे पास 1 है तो लैम्डा स्क्वायर प्लस एस के हमारे पास 2 है, 2 लैम्डा, टी भी क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर, इट इम्प्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू -1, -1, ठीक है। 2 इक्वल देखो हमें पता है पैराबोलिक के लिए जो है 2 इक्वल रूट आते हैं, ठीक है। अब इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं, तो वो क्या होती है, dy बाई डी एक्स प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगी dy बाई डी एक्स, ठीक है, और ये क्या हो जाएगी -1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू यू, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब क्या हमारे पास द जनरेटिंग फंक्शन फॉर लीजेंड्रीज डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। फाइंड द नेचर ऑफ द सेकंड ऑर्डर पीडी, ठीक है, सेकंड ऑर्डर वेव इक्वेशन। तो सेकंड ऑर्डर वेव इक्वेशन क्या होती है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू इज इक्वल टू, ठीक है, डेल टू यू अपॉन डेल टी टू, ठीक है। आप इसको राइट हैंड साइड में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और इधर हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारा आर क्या है 1 है, टी भी क्या है 1 है, और एस के हमारे पास 0 है, ठीक है। तो एस स्क्वायर माइनस 4RT क्या हो जाएगा -4 इंटू 1 इंटू -1, तो क्या हो जाएगी 4 हो जाएगा, इट इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, जब ग्रेटर देन 0 होता है तो हाइपरबोलिक नेचर हो जाएगा, ठीक है। हम आता है कि 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन कैन बी सॉल्व यूजिंग अ वेरिएबल सेपरेबल मेथड, द कांस्टेंट विच अपीयर्स
इन द सॉल्यूशन शुड बी, ठीक है। तो वही हो गया। देखो जब हम इस यहाँ पे पहुँच जाएंगे कि एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू, अब हमें यहाँ पे कॉन्स्टेंट रखना पड़ता था। तो हीट इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम हमें पता है जब हम इसको ज़ीरो रखते थे तब भी ये जो है हमारी बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता था। जब ये ग्रेटर देन जीरो होता था तब भी ये क्या नहीं होता था, बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता था। लेकिन जब के लेस देन जीरो होता था, ठीक है, तो हमारा क्या होता, के लेस देन जीरो होता था तो हीट इक्वेशन की बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशन दोनों सेटिस्फाइड हो जाती थी। इसका मतलब जो के होगा ये कांस्टेंट होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। तो हमें गिवन पीडी दिया गया है और हमें इसका नेचर पता करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि इस वाले को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस यू जेड जेड, ठीक है। अब इसको एक मैट्रिक्स के रूप में लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 1 और ये -1, ठीक है, 0 0 0 0 0 एंड 0, ठीक है। अब क्या करना है हमें a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट पता करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस लैम्डा, आगे हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा और ये -1 माइनस लैम्डा, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, -1 को बाहर ले रही हूँ और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0 0 0 0 0, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा, ठीक है, इन ब्रैकेट 1 माइनस लैम्डा और ये माइनस आगे ले लिया और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से लैम्डा की क्या क्या वैल्यू आएंगी, देखो लैम्डा की वैल्यू मिलेंगी हमें, लैम्डा इज इक्वल टू मिलेगा 1, ठीक है, कॉमा 1 कॉमा -1, ठीक है। तो देखो ये कौन सा केस है, ऑल द आइगन वैल्यूज आर सेम एक्सेप्ट 1, तो ये कौन सा केस हो गया, हाइपरबोलिक वाला केस हो गया, ठीक है। तो हमारी कौन सा ऑप्शन चाहिए होगा, ऑप्शन बी। लाप्लास इक्वेशन इज, ठीक है, इसका नेचर हमें पता करना है। तो 2D लाप्लास इक्वेशन पहले आपको पता होनी चाहिए। तो क्या होती है, del 2u अपॉन del x2 प्लस del 2u अपॉन del y2, ठीक है। अगेन देखो r क्या हमारा 1 है, s हमारा क्या है 0 है और t क्या हमारा 1 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इस स्क्वायर माइनस 4rt, तो 0 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। ये क्या आ रहा है -4 आता है जो कि लेस देन 0 है, तो क्या हो जाएगी, इलिप्टिक इन नेचर हो जाएगी। The last question is if fxy is equal to 4x square plus y square satisfy Lipschitz condition in the region then the Lipschitz constant is, ठीक है। तो हमें क्या करते हैं, देखो हमें fxy का दिया है, fx, y दिया है हमें 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या निकालते हैं, del f अपॉन del x, तो क्या हो, del f अपॉन del y निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मॉड ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, del f अपॉन del y का मॉड इज इक्वल टू 2y का मॉड, तो क्या हो जाएगा मॉड 2 और ये क्या हो जाएगा मॉड y, ठीक है। यहाँ पे आएगा लेस देन इक्वल टू का, ठीक है, ये आपको मॉड की प्रॉपर्टी बताओगे। और अभी क्या हो जाएगा, मॉड y की जगह क्या ले लेंगे हम 1, ठीक है, क्योंकि ये हमें रीज़न डिफाइन किया गया है। तो ये इसका मतलब है जो हमारे del f अपॉन del y है ये किससे लेस देन है, 2 से लेस देन है, इसका मतलब ये बाउंडेड है तो ये लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है। और लिप्सिस कंडीशन का कांस्टेंट क्या हो गया, लिप्सिस कांस्टेंट क्या हो गया, k इज इक्वल टू 2, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और x इज इक्वल टू 0 पे बताना है, ऑर्डिनरी पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट है या इरेगुलर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है। तो हमारा p0 x की वैल्यू क्या हमारे पास 2x स्क्वायर दी गई है, ठीक है। तो अब हमें x इज इक्वल टू 0 पे पता करना है, तो x0 की जगह क्या रख देंगे 0 रख देंगे, ठीक है। तो अभी कितना हो जाएगा 0, ठीक है, x 0 रखेंगे तो p0x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0, ठीक है। तो अब ये 0 आ रहा है तो इसका मतलब सिंगुलर पॉइंट तो है, कन्फर्म हो गया, ठीक है। लेकिन रेगुलर है इरेगुलर है ये पता करने के लिए हम क्या लगाएंगे, देखो लिमिट x टेंस टू x0, ठीक है। अगर ये फाइनाइट हो जाता है और ये भी फाइनाइट हो जाता है तो क्या हो जाएगा हमारा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। अगर इन दोनों में से एक भी इनफाइनाइट हो गया तो क्या हो जाएगा इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, देखो x माइनस x0 तो 0 है, p1x कैसे निकलेगा, देखो ये क्या है जो सेकंड वाला टर्म है इस इक्वेशन को 2x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट क्या आएगा -x अपॉन 2x स्क्वायर, यानी कि कितना आ गया -1/2x, तो ये हमारा जाएगा कितना p1x हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया, यहाँ पे p1x कितना हो गया -1/2x, ठीक है। x कैंसिल आउट हो गया तो कितना हो गया -1/2, ठीक है, मतलब ये तो क्या है फाइनाइट है, ठीक है। अब हम इसको चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू फाइनाइट आ रही है या इनफाइनाइट आ रही है, ठीक है। तो अभी क्या जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा x माइनस, ठीक है, x0 फिर वही हो जाएगा 0 होगा और qx क्या होगा, देखो y का कोफिशिएंट देखो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x का स्क्वायर, ठीक है।
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। एक्स की जगह अगर 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2, मतलब इस वाले टर्म की वैल्यू भी कितनी आ गई, फाइनाइट आ गई, ठीक है। इससे मतलब नहीं है कि क्या वैल्यू आई है, बस हमें इससे पता है कि ये फाइनाइट आ रही है, दोनों टर्म क्या आ रहे हैं, फाइनाइट आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये सिंगुलर पॉइंट कैसा सिंगुलर पॉइंट होगा, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा, ठीक है। देखो इसी कॉन्सेप्ट पे दूसरा क्वेश्चन है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, और x इज इक्वल टू एक्स नॉट इज अ ऑर्डिनरी पॉइंट। तो कब होगा, देखो पी नॉट एक्स इज इक्वल टू जब 0 हो जाता है तो क्या हो जाता है, हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट हो जाता है, ठीक है। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है तो सिंगुलर पॉइंट होता है, ठीक है। और रेगुलर इरेगुलर चेक करने के लिए अभी मैंने आपको पिछली कंडीशंस बताई थी, ठीक है। अब हमारे पास ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमें पता है बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब ये क्या है, इंटीग्रेशन -1 to 1 pmx और pnx इज इक्वल टू 0। तो ये कब होता है, जब m इज़ नॉट इक्वल टू n होता है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ जे एन एक्स, तो हमें पता है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। पी एन डैश माइनस एक्स, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ऑप्शन 1, ठीक है। फिर मत होएगा किसकी वैल्यू ये होगी, ठीक है। ये किसकी वैल्यू होती है, पी एन माइनस एक्स की वैल्यू होती है ये, ठीक है, -1 रेज़ टू द पावर n पी एन एक्स, ठीक है। यहाँ पे डैश है इसलिए ये वाला टर्म आएगा, ठीक है। द नेचर ऑफ 1D हीट इक्वेशन इज, ठीक है। तो 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन क्या होती है, del2u अपॉन del x2 इज इक्वल टू del u अपॉन del t, ठीक है। देखो इसका जो हमारा p है वो क्या है, 1 है, ठीक है। अब देखो del2u अपॉन del y2 का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, तो t इज इक्वल टू भी क्या हो गया 0, ठीक है। ऐसे del2u अपॉन del x del y भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट s यानी कि s भी क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो s स्क्वायर -4rt क्या हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो गया, -4 इंटू सॉरी ये r है, तो ये क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 1 और t 0 हो जाएगा, तो यानी कि 0 हो गया। तो 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन का नेचर कैसा होता है, पैराबोलिक।